नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और अगला आधा घंटा आपके लिए बेहद एक्साइटिंग होने वाला है। भारत त्योहारों का देश है, कई सारे त्योहार हैं जिन्हें हम मनाते हैं और ऐसा ही एक त्योहार भारत में है शादियां। जी हाँ, बैंड बाजा बारात की मैं बात कर रही हूँ। अगले आधे घंटे में हम उस सीजन की बात करने वाले हैं जिसका सब इंतजार करते हैं, वेडिंग द सीजन। शादियों की जब बात होती है तो तैयारियां अभी तो कई सारी बेशुमार करनी होती हैं, और तैयारियों की जब बात होती है भारत में आपको बताने वाले 3 महीने शादियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 10 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, 40 लाख शादियां प्लान की जा रही हैं आने वाले 3 महीनों में ही। जी हाँ, बड़ी शादी का सीजन आ रहा है और जब शादी की शहनाइयाँ बजने वाली हैं तो होटल्स और बैंक्वेट्स भी तो अपनी सारी तैयारियां कर रहे होंगे। पूरी की पूरी तैयारियों की लिस्ट लेकर यहाँ पर जो कुछ कर रहे होंगे बताने के लिए मैं रेडिसन ब्लू होटल मुंबई में पहुँच गई हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी कैसी है, सिचुएशन क्या है, शादियों की तैयारियाँ कैसी चल रही है, अरेंजमेंट्स इन्होंने क्या की है। खास पेशकश में मेरे साथ सृष्टि और खुशबू जुड़े हैं और हम तीनों मिलकर आपको बताने जा रहे हैं कि शादियों के सीजन में कहां कैसी तैयारियां चल रही हैं। तो चलिए सबसे पहले खुशबू के पास चलते हैं और देखते हैं वो हमें कहां ले जा रही है, कौन से अरेंजमेंट्स हमें बता रही हैं। जी बिल्कुल, शादियों का सीज़न मानो शुरू हो ही चुका है और इसी के साथ जो शॉपिंग की लिस्ट होती है वो भी बन गई है। लेकिन ख़ास बात इस बार ये है कि जो पिछले 2 साल से कोविड की वजह से जो गेस्ट्स की लिस्ट छोटी हुआ करती थी वो इस बार पूरी होने वाली है। दोस्तों, रिश्तेदारों सभी को न्योता मिल रहा है शादियों का, और इस पूरे सीज़न में किस तरह का रुझान होने वाला है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। हम ज्वेलरी स्टोर में मौजूद हैं, कैसी डिमांड है, भाव किस तरह के हैं, कौन सी ट्रेंड की चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा डिमांड में देखने को मिल रही हैं। और ख़ास बात यह है कि शादियों के समय में जो टोटल खर्चा होता है उस टोटल खर्चे का 10 से 15% जो खर्च होता है वो ज्वेलरी और ट्रूजो यानी दुल्हन के कपड़ों वगैरह में ही जाता है। यानी एक शादी जो है वो पूरी इंडस्ट्री के लिए कई तरह से रौनक लेकर आती है, और क्योंकि हम रौनक की बात कर ही रहे हैं तो रौनक स्टोर्स में भी देखने को मिल रही है। और सभी कहते आए हैं ये हमेशा से ही कि ज्वेलरी वो इन्वेस्टमेंट है जो शादियों के समय में लोग बहुत सीरियसली लेते भी हैं, क्योंकि बाकी जगह खर्च में थोड़ी कमोबेशी ज़रूर हो जाए लेकिन ज्वेलरी के एक्सपेंसेस में कोई कमोबेशी नहीं होती, भले प्राइजेस कैसे भी हों। ये वो समय है जब प्राइजेस के देखने के बावजूद भी लोग ज्वेलरी में खरीदारी ज़रूर करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह का माहौल है पूरे ज्वेलरी बाज़ार में और कितनी रौनक है। इंडस्ट्री बॉडी कैट का अनुमान है कि इस साल पूरे भारत में अगले 3 महीनों में 40 लाख शादियां होने वाली हैं। जो अक्सर रेंज होती है शादियों की, ज़्यादातर शादियों की वो 25 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक जाती है, और इस बार उनका अनुमान है कि 4 लाख ऐसी शादियां हैं जो 25 लाख रुपए तक के आसपास की होंगी। वहीं 50,000 जो शादियाँ हैं वो 50 लाख से ऊपर, और 50,000 शादियाँ ही 1 करोड़ तक के खर्च वाली भी होंगी। इससे बिजनेस कितना बढ़ेगा? इंडस्ट्री बॉडी कैट का ही कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि अगले 3 महीने में ही जो शादी का सीज़न पूरा आ रहा है उसमें 5 लाख करोड़ रुपए तक की उनकी रेवेन्यू होने की उम्मीद लगाई जा रही है। यानी कोविड के बाद से काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन डिमांड किस तरह से है, लोग कहाँ पे उनकी रौनक है, चलिए एक्सपर्ट से ही जानते हैं। शादियों के सीज़न में किस तरह की डिमांड है, लोग कैसे आ रहे हैं, कहाँ शॉपिंग करें, कौन सी ट्रेंड है इस बार, चलिए जानते हैं। हमारे साथ आशीष पेठी जी हैं जो जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। आशीष जी, पहले तो ये बताइए कि आपके घर में कोई शादी है? इस बार सीज़न शुरू हो चुका है, आपके यहाँ कोई शादी है अभी? नहीं, अनफॉर्चुनेटली हमारे घर में तो नहीं है, लेकिन जैसा आप जानते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड ही एक में ऐसा ट्रेड है कि जो सबकी खुशियों में शरीक होता है। सो पूरे देश में शादी हो तो हमारे घर में ही शादी है। तो ज्वेलरी सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है कि, या फिर शादियों का सीज़न ऐसा है कि जो एक बार चलता है तो पूरा का पूरा इंडस्ट्री ही रौनक में आ जाती है, चाहे अप्रैल हो चाहे कोई भी हो। ज्वेलरी की बात करें तो इस बार क्योंकि कोविड की पाबंदियों के बाद 2 साल बाद पूरी तरह से फुल लिस्ट ऑफ गेस्ट आएगी, तो किस
किस तरह का माहौल पहले तो आप देख रहे हैं? लोगों को एंथुजियाज़म शादियाँ बड़ी पैमाने पे करने का इस साल बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बिकॉज़ पिछले 2 सालों में तो कोविड की वजह से सेलिब्रेशन नहीं हो पाया था। लेकिन पिछले 2 महीने में जो जियोपॉलिटिकल हिसाब से प्राइसेस बहुत ऊपर गई थी, तो लोग थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहे थे फरवरी मार्च में। और अभी अप्रैल में अगर ये 51-52 के रेंज में रेट स्टेबल रहता है तो हम देखते हैं कि ये शादी का सीज़न बहुत अच्छा होगा। और क्योंकि इस साल आई थिंक 3 से 4 लाख शादियाँ पूरे देश भर में अगले 2-3 महीने में, तो सीज़न तो अच्छा होगा, ऐसी उम्मीद है। तो अगले 3 महीने जो है वो फुल ऑन शादी होने वाली है। कोविड के रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो चुके हैं, सभी लोग फुल लिस्ट ऑफ गेस्ट बुला रहे हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने प्राइजेस की बात की, तो अलग अलग शुद्धता के, क्योंकि ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस और जीएसटी वगैरह सब जुड़ के आता है, तो जो एक्चुअल बाइंग है वो किस तरह के रेंज में देखने को मिल रही है? नॉर्मली आजकल तो 22 कैरेट की ज्वेलरी ज़्यादातर बनती है, लेकिन जब से रेट 50,000 के ऊपर स्टेबल हो गए हैं तो ज्वेलर्स भी थोड़ा इनोवेट कर रहे हैं। और आगे चल के 18 कैरेट में भी गहने, जो हमारे ट्रेडिशनल गहने हैं, डायमंड तो बनता है 18 कैरेट में, लेकिन जो ट्रेडिशनल गहने हैं वो भी 18 कैरेट में, जैसे मंगलसूत्र हो, ऐसा या नया ट्रेंड आ रहा है, तो सबके पॉकेट को साजे ऐसा ज्वेलरी बन रहा है। तो अगले जो हम पूरे 2-3 महीनों की बात कर रहे हैं, तो आप कैसी डिमांड देखते हैं इस बार? क्योंकि क्या जो पेंट अप डिमांड है वो इसी बार देखने को मिलेगी, और कैसा आपको अनुमान क्या है आपका? पेंट अप डिमांड टू सम एक्सटेंट मैं देख रहा हूँ। अगर ये प्राइसेस 51-52 के रेंज में स्टेबल रहती है तो पेंट अप डिमांड डेफिनेटली मार्केट में आएगा। और पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि लाइट वेट ज्वेलरी चलेगी, लेकिन इस बार वेडिंग सीजन में थोड़ी हेवी ज्वेलरी, ब्राइडल ज्वेलरी होते हैं, और जो टेम्पल ज्वेलरी कहता है उसमें रुझान हमें इस साल थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। क्योंकि भाव वगैरह तो चलते रहता है, बात चलती रहती है, और शादी का सीज़न आई थिंक एक ऐसा सीज़न है जब लोग शायद भाव पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी तैयार होते हैं, क्योंकि एक बार शादी में करनी है, इन्वेस्टमेंट भी करना ही करना है। क्योंकि आप डायमंड ज्वेलरी की भी बात करें, तो डायमंड ज्वेलरी में किस तरह का डिमांड देखने को मिला है? अगर आप पिछले 3-4 सालों में देखेंगे तो डायमंड ज्वेलरी में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट आ रहा है एवरी ईयर। और जब कोविड का पीरियड आया था तो लोगों को थोड़ा डर लग रहा था कि डायमंड का सेल आगे क्या होगा, लेकिन इवन ड्यूरिंग कोविड भी डायमंड का सेल्स धीरे धीरे बढ़ ही रहा था, और वो ट्रेंड मैं आगे भी कंटिन्यू होते हुए देख रहा हूँ। तो कोविड के बाद हम रिकवरी की भी बात कर रहे हैं, तो आप अपने रेवेन्यूज़ में किस तरह की रिकवरी देखते हुए देखेंगे अगले कुछ हफ्तों में भी? प्री कोविड तक पहुँच पाएंगे? नॉर्मली हम लोग कंपेयर करते हैं पिछले साल से क्या होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 साल तो कोविड के हिसाब से पूरा सीज़न किसी को नहीं मिला था। तो अगर प्री कोविड 2019 के हिसाब से देखते हैं तो ये वेडिंग सीज़न में 2019 से लगभग 10% मिनिमम प्लस मैं देखता हूँ। प्री ऑर्डर्स कैसे आने शुरू हो गए होंगे आपके पास? प्री ऑर्डर्स अभी मार्च एंडिंग के बाद अप्रैल फर्स्ट वीक से प्री ऑर्डर शुरू हो गए धीरे धीरे। बोथ द वीकेंड्स जो अभी अप्रैल में बोथ द वीकेंड्स हैव बीन वेरी एनकरेजिंग। तो अक्षय तृतीया साल अच्छी जाएगी ऐसे उम्मीद है। तो भाव को लेकर भी क्या आपको लगता है कि आगे भाव बढ़ सकते हैं कुछ दिनों में? और जियोपॉलिटिकल टेंशन और यूएस में जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो आते हैं उसको जनरली गोल्ड क्या कहते हैं रिस्पॉन्ड करता है। तो इस बार जो प्राइस में उछाल आया है उसके बाद लोगों को लगता था कि ये 51-52 में जाके रुक जाएगा, लेकिन अभी लोगों का ये मानना है कि धीरे धीरे ये जो 55-56 का पूरे साल का रेंज दे रहे थे वो शायद कई महीनों में ही आ सकता है। तो अभी तुरंत तो मैं भाव गिरते हुए नहीं देख रहा हूँ, आगे चल के आगे 2-3 महीनों में और 5 से 7% की उछाल देख रहा हूँ। तो होली का समय जो होता है वो तो हिस्टोरिकली भी थोड़ा लो डिमांड का सीज़न रहता भी है, शुभ भी उस वक्त नहीं माना जाता, अब शुभ तारीखें शुरू हो चुकी हैं, तो वहाँ से अब तक कैसी रिकवरी देखने को मिल रही है? फरवरी वाज गुड, लेकिन मार्च में ईयर एंड था और जो वॉर के हिसाब से लोगों के मन में भी थोड़ा आशंका थी, तो मार्च वॉज स्लो ऑल अक्रॉस इंडिया, लेकिन अप्रैल के शुरुआत से ही थोड़े इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। तो आगे के 2-3 महीने जैसे मैंने कहा
सबको उम्मीद है कि मार्केट अच्छा रहेगा। तो मेरी दादी और मेरी मम्मी सब चीज़ ये ज़रूर कहते हैं कि शादियों पे गहने ज़रूर खरीदें, बाकी कुछ और खर्च में कैसा भी हो, लेकिन यहाँ पे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाता है। इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई किस कदर बढ़ रही है हम सब देख रहे हैं, और इन्फ्लेशन के रूप में हेज के तौर पर सोना बहुत लोग खरीदते हैं। तो भले शादी हो या ना हो, उस तरह से डिमांड, क्या आपको लगता है कि इन्फ्लेशन की वजह से भी वो डिमांड बढ़ती हुई देखेंगे हम? सोना एक इन्फ्लेशन के लिए बेस्ट हेज है और एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। और जैसे हम जानते हैं कि पूरे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी कॉमन मैन में है नहीं। जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को जानते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो जो कॉमन मैन है उसके लिए हमारे कल्चर में लिखा गया है कि हर एक अच्छे त्यौहार में, अच्छे ओकेजन में थोड़ा सोना ली जाए, तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है और ये एक इंश्योरेंस की तरह भी एक्ट करता है कि अभी तकलीफ़ में ये सोना आ जाता है। जैसे परसों किसी ने कहा था कि जब यूक्रेन में तकलीफ़ हुई थी तो सब लोग वहाँ से लेके भाग गए, तो अपनी गाड़ी लेके नहीं भागे, घर लेके नहीं भागे, उनकी टीवी वगैरह लेके नहीं भागे, लेकिन साथ में सोना लेके चल पड़े। तो सोना ऐसी चीज़ है जो आपके बुरे समय का जो साथी होता है वो सोना कहा जाता है। और यही एक वजह है कि चाहे शादी का सीज़न अभी शुरू हो रहा है और उसी के साथ जो स्टोर्स में रौनक है वो भी पूरी तरह से देखने को मिल रही है। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह की रौनक इस पूरे स्टोर्स में देखने को मिल रही है। सोने से लेकर डायमंड ज्वेलरी से लेकर पूरी पिक्चर जो है वो हमने आपके सामने रख दी है कि इस बार कैसा माहौल होने वाला है। एकदम फेस्टिव फील आ रहा है शादियों के साथ ही। लेकिन एक और खर्च है जो दूल्हा दुल्हन बड़े गौर से करते हैं और वो है ट्रूज़ो पे खर्च। चाहे अपैरल में खुद के लिए इतने सारे इवेंट्स हैं, संगीत है, हल्दी है, डांसेस के लिए अलग अलग कपड़े लेने होते हैं, मेहंदी के लिए अलग कपड़ा, रिसेप्शन के लिए अलग और शादी के लिए तो अलग खर्चे हैं ही। लेकिन इस सब में कैसा ट्रेंड है, हमारे साथ सृष्टि जुड़ी हुई है। सृष्टि, आज आप कहाँ हैं और किस तरह का ट्रेंड बताने वाली हैं? आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं दूल्हे के ड्रेस में क्यों हूँ। ये इसलिए क्योंकि मैं रेमंड के एथनिक स्टोर मुंबई में हूँ, जो कि स्टोर है ही इतना शानदार कि यहाँ पे आके सबको सजने का मन करता है। मैं यहाँ पे आई हूँ ये जानने के लिए कि आने वाले वेडिंग सीजन को लेकर रेमंड की किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके का सेल्स आउटलुक वो देख रहे हैं, ये सब हम जानेंगे। पर यहाँ पे वुमेन्स कलेक्शन तो नहीं है, पर इनका जो कंप्लीट रेंज है कंप्लीट मैन के लिए, आइए उसको चेकआउट करते हैं। इस बार की भारतीय शादियों में कोई भी रिश्तेदारों के आने जाने की संख्या में पाबंदी नहीं है, कोई मास्क नहीं है, और एक यही वजह है कि इस बार शादियां ज़ोरों शोरों से और भी धूमधाम से होने वाली हैं। अप्रैल से जून के बीच में 40 लाख से भी ज़्यादा शादियां हैं, और आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री के लिए और साथ ही एथनिक वेयर बनाने इंडस्ट्री के लिए ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस बार किस तरीके के सेल्स ट्रेंड हम देख रहे हैं और क्या लेटेस्ट ट्रेंड हैं जो कि कंज्यूमर्स को लुभा रहे हैं, आइए इसको थोड़े और डिटेल में जानते हैं। और इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ है रेमंड्स के हेड ऑफ सेल्स ई कॉमर्स एंड लाइफस्टाइल मिस्टर विद्युत बांजते। थैंक यू सो मच सर ईटी नाउ स्वदेश के साथ बात करने के लिए। एंड द स्टोर इज़ रियली गॉर्जियस, बहुत सुंदर स्टोर आपने बनाया है। सबसे पहले जो इतने सारी शादियां होने वाली हैं, अगर हम 2019 से इसको कंपेयर करें तो कितना बड़ा इवेंट आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी तैयारियां हैं इसे लेकर, और कितनी सेल्स ग्रोथ आप इस बार उम्मीद कर रहे हैं? तो इस बार जैसे आपने बताया थोड़ी देर पहले कि 40 लाख शादियां हो रही 3 महीने में, इसका 2 वजह है। एक तो 2 साल से शादियां हुई नहीं है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक चल रहा है हमारा, और अभी जब सब कुछ ख़त्म हो रहा है तो सारी डिलेड शादियां हो रही है एंड लोग थोड़ा सेलिब्रेट करने के मूड में भी हैं। तो हमारे हिसाब से हमने देखा कि दिवाली, जो पिछली दिवाली गई, वहाँ पे हमारी जो सेल्स थी वो 2019 के बराबर आ गई थी। और फर्स्ट क्वार्टर में जनवरी में थोड़ा सा हमें रुकावट आई क्योंकि 3rd वेव आया था, लेकिन बाई मार्च हमने अभी देखा है कि हमने 2019 की सेल का वही सेम हमने कर लिया है। एंड हमारी एक्सपेक्टेशन अभी है कि ये 10 से 15% एक्स्ट्रा तो हो ही रहा है एज़ कम्पेयर टू 2019। बट अभी जो शादियां हो रही है, ये जो फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये करीब
नहीं तो 40 to 50% ग्रोथ आनी चाहिए इस कैटेगरी में, क्योंकि ये जो इतनी सारी शादियाँ इकट्ठे 3 महीने में होने वाली, तो इनमें कपड़े चाहिए, लोग सेलिब्रेट करेंगे, खाली दूल्हा दुल्हन नहीं, उस शादी में जितने गेस्ट आएंगे, जितने बाराती आएंगे, उनको भी कपड़े चाहिए। एंड 2 साल से किसी ने कपड़े नहीं खरीदे, सबके घर में कपड़े पुराने हो गए। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ सेल्स एंड मिनिमम 30 to 50% काइंड ऑफ ए ग्रोथ हम लोग सोच के बैठे हैं। ओह दैट्स रियली अमेजिंग। बट सर, मैं देख रही हूँ बहुत ही कलरफुल स्टोर है, बट इस बार की शादियाँ थोड़ी सी मुश्किल इसलिए होने वाली हैं क्योंकि गर्मी बहुत पड़ने वाली है। उसको ध्यान में रखते हुए किस तरीके का ट्रेंड जो है अभी चल रहा है और क्या लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? तो 2 ट्रेंड हमने देखा है। एक तो लोगों को पेस्टल शेड्स ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, पीच, पिंक, मिंट, ये लाइट कलर्स लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हो सकता है कि समर की कलर्स हैं इसलिए पसंद कर रहे हैं। एंड उसमें जो एम्ब्रॉयडरी होती है, जो उस पर एम्बेलिशमेंट्स होती है, वो थोड़ा उनको टोनल चाहिए, सेम कलर की चाहिए, ज़्यादा ब्लिंगी नहीं चाहिए। एंड दूसरा ट्रेंड जो हम लोग देख रहे हैं, प्रिंट का ट्रेंड देख रहे हैं। और हमारी स्टोर में आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रिंट के ऑप्शंस हैं, बहुत सारे फ्लोरल ऑप्शंस हैं। ये जो चीज़ें हैं लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है। एंड प्रॉब्ली ये थोड़ा सा समर के ट्रेंड भी हो सकता है कि लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है। बट हम पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हैं कि लोगों को प्रिंट्स ज़्यादा पसंद आ रहा है, लोगों को फ्लोरल मोटिव्स ज़्यादा पसंद आ रहा है। और हम लोग भी उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए हमारे कलेक्शन में अराउंड 40 to 50% हम इसी टाइप की कलेक्शन बनाते हैं। ओह दैट्स रियली ग्रेट। हाँ, मैं बहुत सारे प्रिंट कलेक्शंस यहाँ पे और काफ़ी सारी रेंज है कि सटल टोन भी है एंड देन यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ कंट्रास्ट एज वेल। बट सर, अब महंगाई की अगर बात करें तो मतलब हर जगह हम देख रहे हैं कि चीज़ें महंगी हो रही हैं और कपड़े भी महंगे हुए हैं। पर 2019 के कंपैरिजन में देखें तो कितने एथनिक वेयर शादी को लेकर अगर हम देखें तो कितना बजट उनका इंक्रीज़ हो गया है, सिर्फ जो कपड़ों के लिए अलग रखते हैं। और दूसरा कि क्या जो दूल्हा दुल्हन और उनके रिश्तेदार ख़रीदने आ रहे हैं वो कुछ कॉस्ट कॉन्शियस हैं, या जस्ट बिकॉज दे हैव टू लाइक मेक दैट इवेंट बिग दे गो एंड प्रेशराइज देयर पर्स स्ट्रिंग्स? देखिए, हमें पता है कि रॉ मटेरियल प्राइस का एस्केलेशन तो हुआ ही है, कॉटन पॉलिस्टर दोनों में, और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमारे जो MRPs बढ़े हैं 10 से 12% हमारे MRPs बढ़ गए हैं, सबके कॉस्ट बढ़ गया है। बट हमने उसमें बाइंग पैटर्न में कोई चेंज नहीं देखा। एक तो ये जो हमारे जो स्टोर है एथनिक्स, ये सेलिब्रेशन के लिए यूज़ होता है, तो कोई जब सेलिब्रेट कर रहा है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। सो टू दैट एक्सटेंड आई डोंट थिंक उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है ख़रीदने में। हमारे जो बाकी भी कैटेगरीज़ हैं, जो नॉर्मल शर्ट्स, ट्राउजर्स, वहाँ पे भी प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। बट वहाँ पे भी हमें कोई इम्पैक्ट नहीं नज़र आ रहा है कि लोगों ने अपना ख़रीदारी बंद कर दी है या लोग नहीं खरीद रहे हैं। सो वो ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। और बल्कि हम तो ये सोच रहे हैं कि आगे चल के ये जो कैटेगरी है ये बहुत ऊपर आएगी। इनफैक्ट रेमंड के अभी हमारे ऐसे करीब 30 स्टोर्स हैं और ये साल ख़त्म होने से पहले हम लोग 100 स्टोर क्रॉस करने का प्लान है। सो वी आर वेरी बुलिश ऑन दिस कैटेगरी। वी आर वेरी क्लियर कि यहाँ पे बहुत ग्रोथ है एंड वी हैव द राइट काइंड ऑफ थिंग्स टू मेक इट हैपन। दैट्स लवली। मतलब इसी साल 3 गुना स्टोर्स करने का आपका एम है, जिससे पता चलता है कि ये इंडस्ट्री एज अ होल कितने केगर पे ग्रो कर सकती है और इसकी जो इनलाइन डिमांड है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि हम देखते हैं कि दूल्हा दुल्हन स्पेशली आते हैं और एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है जहाँ पे मिक्स एंड मैच बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूल्हा दुल्हन मोस्टली आते हैं कि स्टोर पे हम शॉपिंग करें, बट उसके बाद रेमंड एज अ ब्रांड रिश्तेदारों में भी बहुत यूज़ होता है लेने देने के लिए। ऑनलाइन एज अ होल आपका कितना इस कैटेगरी में साथ देती है और ये जो ऑनलाइन सेगमेंट है वो कितना ग्रो कर रहा है, कितना फोकस है रेमंड का उस पर? देखिए, हमारे लिए ई-कॉमर्स एक बहुत बड़ा मायने रखता है क्योंकि एक वो एस्टैब्लिश चैनल हो चुका है। तो एक तो हमारा अपना वेबसाइट है myraymond.com, जहाँ पे कि हम अपने सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं। वहाँ पे यू कैन गो एंड बाई आवर प्रोडक्ट्स। अदर दैन दैट जितने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, मार्केट प्लेसेस है, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, एजियो, टाटा क्लिक, हम सारे पे हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एंड ये आज नहीं, पिछले 5-6 साल से हमारी ये मुहिम रही है कि ई-कॉमर्स को इस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म बनाएं। और आज के डेट पे वी हैव सीन लास्ट 6 साल में अराउंड 40% कैगर आ रहा है हमको इस चैनल से। एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे रेमंड का टोटल सेल का 12 से 15% हमें ई-कॉमर्स से मिलता है। एंड जैसे आपने बताया कि हाँ, यहाँ गिफ्टिंग के लिए शादियों में बहुत चीज़ें यूज़ होती हैं, तो ई-कॉमर्स से काफ़ी सारी परचेजेस वहाँ से होती है।
लेकिन अगर आप एथनिक वेयर की बात करेंगे तो कुर्ताज निकलते हैं, बंडीज निकलते हैं, लेकिन जब दूल्हा को शॉपिंग करना होता है तो उसको स्टोर आना होता है, क्योंकि साथ में बहुत सारे लोग होते हैं, एक बहुत खुशी की मौका होता है, ये ख़रीदारी, ये जो सिस्टम है, प्रोसेस है, ये बहुत खुशी की चीज़ होती है। और जो दुल्हन है फाइनली उसका अप्रूवल चाहिए होता है, तो फोटो यहाँ से भेजा जाता है। सो ये 3-4 घंटे की प्रोसेस है जो बाइंग प्रोसेस है, एंड ये बहुत ही खुशी का मौका होता है फैमिली में। सो ये लोग ऑनलाइन जाके नहीं करना चाहते, फिज़िकली स्टोर में आना चाहते हैं, बैठ के पूरी खरीदारी यहाँ से होती है, तो वो वाला प्रोसेस तो स्टोर में है। बाकी हाँ, जैसे आपने बताया गिफ्टिंग हो गया, या आपको कहीं किसी फंक्शन में जाना है, किसी दोस्त की शादी में जाना है, वहाँ पे ऑनलाइन पे परचेज ज़रूर हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड विद दिस मेरा इंटरव्यू यहीं पे समाप्त होता है 18 स्वदेश के लिए, बट विशिंग यू ऑल द बेस्ट इस बार वेडिंग सीजन्स के लिए। वी होप आपकी बम्पर सेल्स हो, एंड वी वंस अगेन कम एंड कैच यू अप कि अब सेल्स कितनी रही टू कम अप विद द लेटेस्ट फिगर। लुक फॉरवर्ड, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कैसे बड़े बड़े ब्रांड्स ने सेल की शहनाई बजा दी है, तो उसके लिए आप ज़रूर तैयार हो जाइए। हम ज़रूर देखेंगे कि मानसी हमें कौन सी जगह ले जाती हैं, कौन सा वो वेन्यू है जहाँ पे शादी करनी है। शादी नाम सुनते ही मूड माहौल बनता है। जी हाँ, कई सारी चीज़ें हैं जिसकी अरेंजमेंट करते हैं आप, कई सारी तैयारियां करनी होती है, कई सारे डेस्टिनेशन, वेडिंग्स, कई सारे थीम्स जो कि आपके मन में आते हैं। अब ऐसे में ये बैंक्वेट्स, ये होटल्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और यहाँ पर जो रौनक बनती है वो देखने लायक होती है। अब ऐसे में आपके लिए ये जानना काफ़ी ज़रूरी है, और हो भी क्यों ना, पिछले 2 साल से पैंडेमिक रिलेटेड इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस हमने देखे। इस साल लोग पूरी तरह से शादियों के सीज़न को मनाना चाहते हैं। शादियों की बात हो और मीठे की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस शादी के सीज़न, इस वेडिंग सीज़न अपनी पसंदीदा मिठाई खाएं, और हाँ, लोगों की ज़िंदगी में मिठास भी घोलें। मेरे साथ रेडिसन मुंबई से संतोष सिंह जुड़े हैं, और चलिए उनसे समझते हैं कि इस बार वेडिंग सीज़न कैसा नज़र आ रहा है। हाय संतोष, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। और बताएं, इस बार रेस्ट्रिक्शंस के बाद वेडिंग सीज़न जब शुरू होने जा रहा है, कई सारे वेडिंग प्लान भी हो रहे हैं, कैसी सिचुएशन है, ट्रेंड कैसा नज़र आ रहा है? मानसी, ट्रेंड बड़ा इंकरेजिंग है। 2 साल के कोविड पैंडमिक के बाद, आफ्टर जनवरी जब ओमिक्रॉन ख़त्म हो गया, उसके बाद से ट्रेंड काफ़ी एनकरेजिंग रहा है ओवरऑल होटल इंडस्ट्री और इवेंट्स इंडस्ट्री के लिए। इस साल लगभग 40 से 45 मुहूर्त डेट्स है। हमारे काफ़ी डेट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं। हमें रोज़ 4 से 5 इंक्वायरी ऑन अ डेली बेसिस आ रही है। जो ट्रेंड चल रहा है काफ़ी इनकरेजिंग है, और चीज़ें काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है मुझे आगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आगे भी चीज़ें इतनी बेहतर ही होंगी, और जिस तरह से प्री कोविड लेवल्स पर सेक्टर ट्रेंड कर रहा था वैसे ही ट्रेंड करता हुआ दिखेगा। लेकिन साथ ही एक और चीज़, थोड़ा सा इसे और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ड्यूरिंग द पैंडेमिक जब रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारे थे, लोग क्लोज नेट वेडिंग प्लान कर रहे थे, जहाँ पर कुछ तमाम जो परिवार के इंपॉर्टेंट लोग हैं वही वेडिंग कर रहे थे, ऑफकोर्स क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी सारे थे। अब जब ये सारे रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हटते हुए दिखे हैं, क्या लोग फिर से वो बिग फैट वेडिंग के ट्रेंड की तरफ बढ़े हैं, या अब भी इंटीमेट वेडिंग ही हो रहे हैं? मानसी, भारत जाना जाता है बिग फैट इंडियन वेडिंग से वजह से। लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया कि लॉकडाउन उठ जाए, पेंडेमिक ख़त्म हो जाए। अभी जो भी हमारी इंक्वायरीज़ आ रही हैं वो सारी बड़ी शादियों के लिए ही आ रही है। हैविंग सेड दैट, लोग थोड़े से कॉशियस भी है क्योंकि एल्डरली लोग होते हैं शादियों में। सो कुछ कस्टमर्स हैं जो चाहते हैं कि अभी भी क्लोज नेट वेडिंग्स करें, बट बाय एंड लार्ज जो क्वेरीज है वो बिग फैट वेडिंग्स के लिए आ रही है। लोग अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं छोटी इंटीमेट वेडिंग्स के लिए। लोग आ रहे हैं बाहर और
देखिए अभी ट्रेंड कैसा चलता है अच्छा, आगे। तो आपके लिए इंक्वायरीज जितनी भी आ रही है, कैपेसिटी के बारे में पूछा जा रहा होगा, तो यही है कि आप लोग क्लोज नेट से ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि फिर जी से जी, लोगों को प्री पैंडमिक लेवल सेलिब्रेशंस चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी इंक्वायरी जो हमारे पास आ रही है वो क्लोज नेट वेडिंग की अब नहीं आ रही है। ओके, इवन स्टेट गवर्नमेंट ने भी सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी है Correct. इन महाराष्ट्र। सो पीपल आर अवेयर और लेट्स सी हाउ ट्रेंड गोज। बहुत अच्छी बात है। तो फिर इंडिया जाना जाता है बिग फ्रैट ग्रैंड वेडिंग के लिए, इंडिया मीठे के लिए भी जाना जाता है। आपकी मीठा ब्रांड जो है काफ़ी जी। ज़्यादा फेमस है, आइए वहीं चलते हैं। जी, शादियों की बात हो और मीठा की बात ना हो, चलिए मैं ले चलता हूँ आपको। वेलकम टू मीठा। ऑफ कोर्स, एंड ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल एम्बियंस। क्या लगता है इस बार की वेडिंग सीजन जो है प्री पैंडेमिक लेवल से किस तरह से डिफरेंट है? आप पर्टिकुलरली अगर आपके लिए हम देखें, आपके ब्रांड के लिए देखें, किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं, किस तरह की ऑफर स्कीम्स आप यहाँ पर कर रहे हैं? मानसी, हमने लॉकडाउन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा है। हमने अपने लॉकडाउन में जब हमारे खाली समय था, हमारे शेफ्स, हमारी सारी बैंक्वेट टीम, हमारी इवेंट्स टीम, हमने रीग्रुप करके हमारी बैंक्वेट की मेन्यूज़ वापस री इंजीनियर किए। हमने हमारी एमिनिटीज़ को प्रॉपर किया हुआ है। Oh, wow. हमने अनुमान लगाया था कि एक बार लॉकडाउन उठ जाए तो डिमांड काफ़ी हैवीली वापस आएगा, तो इसलिए हमें उस डिमांड को केटर करने के लिए रेडी होना चाहिए। इसलिए हमने हमारा पूरा मेन्यू और हमारी जितनी भी ओवरऑल फैसिलिटीज़ है, नॉट इन जस्ट टर्म्स ऑफ बैंक्वेट और वेडिंग, होटल की भी सारी एमिनिटीज़ में हमने काफ़ी रिवर्क करके हम प्रिपेयर्ड है नए सीज़न के लिए। ग्रेट, तो लॉकडाउन को आपने तैयारी के रूप में लिया है। जी, दैट्स रियली नाइस। अब बुकिंग विजिबिलिटी वैसे कैसी नज़र आ रही है? कितने महीने यहाँ से आपके ऑलरेडी प्लान्ड है, बुकड है? जी देखिए, अप्रैल से लेके दिसंबर तक अभी कम से कम 40 से 50 और शुभ मुहूर्त डेट्स अभी बची हैं, जिसमें से 70% हम ऑलरेडी बुकड हैं। हमें डे ऑन डे बेसिस अबाउट 4 से 5 क्वेरीज रोज़ आती है। सो डिमांड काफ़ी है। हम चाहते हैं ऐसी डिमांड बरकरार रहे और बिना किसी रोक के और बिना किसी फर्दर लॉकडाउन के। Sure, that's right. We really hope that happens and best wishes for that also. Revenue expectations कैसी नज़र आ रही हैं? हम चाह रहे हैं कि हम प्री पेंडेमिक लेवल से 5 to 10% की इजाफा देखें इस साल। हमने पेंडेमिक में हमारे रेट्स काफ़ी कम कर दिए थे टू मीट द बिजनेस एंड्स, बट हम जिस हिसाब से डिमांड है हम टारगेट कर रहे हैं, हम एटलीस्ट 5 to 10% हाइक इन टर्म्स ऑफ प्री पेंडेमिक लेवल ऑफ रेवेन्यू देखना चाहते हैं। सो पूरी शुभकामनाएं हमारी और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए, ब्रांड के लिए, सेक्टर के लिए वेडिंग सीज़न काफ़ी अच्छा हो, और इनफैक्ट लोगों के लिए, क्योंकि इतने 2 सालों के कर्ब्स के बाद जब रेस्ट्रिक्शंस हट रहे हैं, लेट्स होप इस सीज़न को सब एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। यस, और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश बैंड बाजा बारात में इतना ही। सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा सही है, सेगमेंट थीम है इस वक्त की। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।